जोहार नमस्कार। मैं अभी राजभवन के पास में हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि नारेबाजी चल रहा है और अपनी मांगों को लेकर के तख्ती लेके लोग खड़े हैं और अपनी मांग कर रहे हैं। क्या मांग है हम इनसे बात करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं पंचायत सचिवालय समय संरक्षण जिला गोड्डा झारखंड के बैनर के तले यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना दिए हुए हैं और लगातार आज इन्होंने 56वां दिन है और अपनी मांग को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, महिला हो या पुरुष हो, सभी लोग आप देख सकते हैं। छोटे बच्चे जिसको आज घर में होना चाहिए था वो अपना एक सदस्य बने हुए हैं धरना का। आप देख सकते हैं कि क्या इस राज्य का क्या स्थिति है और कैसे सुधरी होगी। हम अब बात करेंगे यहाँ के सदस्यों से कि आखिर इन्होंने यहाँ पे धरना पे आने पे मजबूर आप क्यों हुए। धरना पे आने के लिए मजबूर हम लोग इसलिए हुए हैं कि हम लोग याचना किए, प्रार्थना किए, विनती किए सरकार को कि आपने जिनका चयन गलती काहे किए थे जो विनती प्रार्थना और ये सब करना पड़ा। विनती प्रार्थना और ये सब इसलिए करना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन और मानवता का एक चीज़ है कि कम से कम एक आदमी जो काम करता है शाम को जब काम के लौटता है तो उसको मेहनताना दिहाड़ी मजदूरी उसको प्राप्त हो जाता है, जिसको न्यूनतम मजदूरी कहते हैं। यह पहला विभाग में पहले ऐसे लोगों का नियुक्ति किया गया है जिसमें न्यूनतम मजदूरी का कोई मापदंड तय नहीं किया गया है और यहाँ पर एक दलाल की तरह लोगों को छोड़ दिया गया है मैदान पर। कितने दिनों से आप लोग कर रहे थे? 7 साल हो गया। लोग कहता है कि वनवास भी किसी का टूटता है, पर यहाँ लोग ऐसे वास में भेज दिया गया है हम लोगों का कि सिर्फ हम लोग आवास बना रहे हैं और हम लोगों का वनवास नहीं टूट रहा है। 2 सरकार का काल रहा, किसका काला काल रहा और किसके लिए आपके लिए बढ़िया काल रहा, ये भी बता दें। हम दोनों सरकारों से यही चीज़ कह रहे हैं कि काल तो दोनों ने हम लोगों के लिए तय कर दिया था। एक ने दलाली प्रथा के लिए हमको उतने उत्तेजित कर दिया था कि आप इतना काम करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, मतलब जो जैसा काम करेगा कमीशन बेसिस पर उसको मिलेगा। दूसरी एक सरकार आने से पहले कही कि जितने संविदा कर्मी हैं उनको हम परमानेंट नियुक्त करेंगे। वो एकदम पूरी तरीके से, जैसे लोग कहते हैं जुमला, तो जुमला अगली सरकार भी कर रही थी, इस सरकार ने भी कर दिया हमारे साथ, हमारे जीवन के साथ जुमला। और इस जुमले का जवाब हम लोग अब देने के लिए तैयार होने के लिए यहाँ पर आए हैं कि आज भी हम आपसे बात करने की स्थिति में, अगर हम अपनी बात करने में कहीं भी 1 मिनट भी अगर हम कन्विंस नहीं कर पाए अपनी बात से, तो हम यहाँ से धरना प्रदर्शन बंद करके चले जाएंगे स्वतः। एक बार बात तो कर लीजिए। हमको पता है कि गांव में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे के रूप में मेरा चयन हुआ है और हमारी मांग जायज़ है। अगर आपको हम कन्विंस नहीं कर सके तो हम यहाँ से चले जाएंगे बिना किसी मांग को लेकर। और आप अगर वार्ता करके अगर आप कन्विंस हो गए और उसके बाद अगर हमारी बात को अगर आप नहीं मानते हैं तो ये नाइंसाफ़ी होगी। उसके बाद जो कर्म और कुकर्म हम लोग करेंगे इसके लिए पूरी की जवाबदेही पूरी तरीके से सरकार की होगी। परिचय दीजिए अपना। पाविल कुमार, रामगढ़ से। तो इनका हमने बात सुना और 2 सरकारों का काल का भी व्याख्यान इन्होंने दिया। और भी महिलाएं हम इनसे भी जानना चाहेंगे। छोटे छोटे बच्चे लेकर के अपना घर परिवार को लेकर के आप इस सरकार के साथ जुड़े, लेकिन सरकार आपके साथ क्या कर रही है? सरकार हमारे साथ तो वो झूठी वादे का की हैं, जो कि सत्ता पे आने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग जो अनुबंध कर्मी हैं सारे लोगों को एक अच्छी सा मतलब रोज़गार देंगे और उसके ऊपर एक मानदेय के रूप में आप लोग को सरकारी कर देंगे। इस तरह का उन्होंने हम लोगों को मतलब चुनावी वादा के पहले उन्होंने बात की थी। अच्छा, आप लोग को जिस समय रखा गया था उस समय से जो भी मानदेय या जो भी कमीशन सरकार कई तरह से अभी नियुक्तियां कर रही है, रोजगार देने का प्रयास कर रही है, उसमें कितने बार वृद्धि हुई? उसमें तो किसी तरह का कोई भी वृद्धि नहीं हुई। वो सरकार थी तो हम लोगों को कमीशन बेसिक पे रखी थी। वो भी जो भी कमीशन होता था तो हम लोग जो काम करते थे उसके अनुसार कमीशन भी नहीं मिलता था। तो हमारा सरकार से एक यही कहना है कि आप हमसे मिलिए, मिल करके एक जो बात होती है
उस बात को रखिए, हम लोगों को जो प्रोत्साहन राशि होती है उस जगह पे एक मानदेय के रूप में दे दीजिए, और एक रोजगार की तरह से योजना से हम लोगों को पंचायती राज की जो योजना होती है उससे हम लोगों को जोड़िए। आप अभी यहाँ धरने पे बैठे हैं। जी, सरकार से, या केंद्र हो या राज्य सरकार से, जो भी योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है या बंद? जी बिल्कुल पहुंचती थी, लेकिन अभी हम लोगों ने बंद कर दिया है। वो इसलिए कि हम लोगों के लिए भी तो ऐसा भी विपत्ति आ गया है कि अपने घर से भी हैं, ना घर के हैं ना घाट के हैं। जो कि कहा जाता है कि हम लोग देखिए कि कोई भी जैसे कि जानवर पालते हैं तो उसे एक हम लोग मतलब अपना ये रखते हैं कि अगर उसको पाल रहे हैं तो हम, जैसे गाय है तो गाय को हम लोग पाल रहे हैं तो उसे गोबर भी यूज करते हैं, उससे दूध भी मिलता है ना। लेकिन ये सरकार तो ऐसा कर दिया है, ना हम घर के हैं ना घाट के हैं, ना तो हम लोग कमीशन बेसिक पे कुछ भी मिल रहा है, ना तो हम लोग को योजना भी दे रही है। तो हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे। जानकी कुमारी, जिला से। तो सरकार, अगर आपके कान तक आवाज जा रही है तो थोड़ा कान नींद से जागिए। जानवर को भी व्यवस्था किया जाता है और दिया जाता है, काहे कि उसमें भी जान है, लेकिन ये बोलता जान है और ये करने वाले हैं, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाले। आपके जैसा कुर्सी में बैठेंगे तो वहां तक नहीं पहुंचेगा। हम और भी लोग हैं, उससे भी जानेंगे। क्या कहेंगे सरकार से, मांगे आपकी क्या है? हम लोग सरकार से प्रार्थना करते हैं, अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं, और आज भी हम लोग भरोसा नहीं तोड़े हैं। लेकिन अगर आने वाला समय जो हम लोग को वार्ता का समय मिला है 5 तारीख का, अगर उसमें अगर वार्ता नहीं होती है। मुख्य मांगे बताइए। हमारी मुख्य मांगे 5 हैं, लेकिन 5 में पहला मांग हमारी है वार्ता का। दूसरा मांग हमारा मुख्य मांग है, जो किसी भी व्यक्ति को जीवन यापन, परिवार को चलाने के लिए एक आर्थिक इनकम का स्रोत होता है। और हम लोग 7 साल से आज पंचायत में सेवा दे रहे हैं निस्वार्थ भावना से, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग एक सुनिश्चित मानदेय तय कर दिया जाए, जिससे हमारा और हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। तो मुख्य रूप से पहला मांग हम लोग का मानदेय है, मानदेय लागू हो। अनिल कुमार ठाकुर, जिला अध्यक्ष, रामगढ़। हम और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। आप क्या सोच के पढ़े थे और क्या सोच के जुड़े थे? हम लोग का क्वालिफिकेशन मेरा एमकॉम है, अकाउंट्स ऑनर्स फर्स्ट डिवीजन। हम लोगों का ये वैकेंसी निकला था पंचायत के थ्रू, जाके हम लोग का सारा बोलते हैं नियम के अनुसार हम लोग का सारा कुछ हुआ, हम लोग का वेरिफिकेशन हुआ, एग्जाम हुआ, सारा कुछ हुआ और ज्वाइनिंग भी हुआ। उस समय भी हम लोग का पेमेंट 28,000 बताया गया था, हम लोग को स्मार्टफोन देने के लिए बताया गया था। उस हमारी रघुवर दास की सरकार थी, और जब ज्वाइनिंग हुआ उसके बाद फिर हम लोग को कमीशन बेसिस पे मिलने लगा। वो भी अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम लोगों ने जितना काम किया था 100%, उसका हम लोग को 25% भी पैसा नहीं मिला, और उसके बाद तो आना ही बंद हो गया। काम होता था पर कुछ मिलता नहीं था, और काम भी सारा हम ही लोग पहुंचाते थे। मतलब टोटल काम जो अभी सरकार के पास थी और जो आते थे गांव देहात में, कब लोगों को दौड़ना पड़ता था, वो कुछ भी नहीं मिलता था। यहाँ तक कि ब्लॉक के ऑफिसर लोग भी कहते हैं कि आप लोग आने के बाद आवास वाला काम जो 18% था वो 98% पहुँच गया है। फिर भी सरकार को नहीं दिख रहा है, बस हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन दे रहा है, वादा पे वादा कर रहा है, झूठा वादा कि करेंगे, बात कीजिए, और हमसे सामने से आगे बात भी नहीं करना चाहता है। आप पढ़ाई किए थे कि जनता को सेवा करेंगे, मौका मिले तो मौका भी मिला, लेकिन आप सेवा भी किए, लेकिन सेवा का लाभ आपको नहीं मिल रहा है। अभी सरकार को क्या कहेंगे? फिर चुनाव आने वाला और फिर वादे होंगे। अब हमारी झूठे वादे हम लोग नहीं मानने वाले। हम सरकार से बस यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों की तो ज्वाइनिंग हुई थी ना 2016-2017 में, हम लोग सब जो लोग ज्वाइन किए, 8 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। आप अभी भी जब हम लोग आपका चुनाव था तो आपने कहा था कि हम नए युवकों को नौकरी देंगे, तो उस युवकों को नौकरी ना दे के जब हम लोग काम पे कर रहे हैं और आपकी योजनाओं को धरातल तक पहुंचा रहे हैं, तो आप उसी चीज़ को हम लोग को एक मानदेय तय कर दीजिए ना। जो कमीशन था वो तो हम लोग को मिलता नहीं है, आप कुछ भी दीजिए, जो आपके हिसाब से एक रोजगार को दिया जाता है वो रोजगार हम लोग को दे दीजिए, और हम लोग को उसी जगह पे रखिए। हम लोगों ने भी तो यही सोच के ज्वाइनिंग किया था, यही सोच के पढ़ाई किया था कि कुछ भलाई भी करेंगे और कुछ अपना, क्योंकि भलाई से तो पेट नहीं चलता है। आज हम लोग भी आ रहे हैं तो कोई बकरी बेच के आ रहे हैं। हमारे साथ कितने ऐसे लोग हैं जो डेथ कर गए हैं, फांसी लगा लिए हैं, कितनी है कि जिनकी शादी हुई वो तलाक दे के चले गए हैं, कितनी की शादी टूट गई है। क्योंकि जब शादी होता है तो ये हम लोग को कहा जाता है कि हम लोग सरकारी लेवल में, हम लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, पर जब शादी के बाद पता चलता है तो वो छोड़ के चले जाते हैं। कितनी की शादी टूट जाती है, तो वो क्या करेंगे हम लोग तो बस एक मानदेय मांग रहे हैं। आपसे एक बात करना चाहते हैं, आप आके हमारी बात कीजिए ना प्रतिनिधिमंडल से। मेरा नाम अंजलि कुमारी, मांडू प्रखंड से उपज। तो आपने सुना, सरकार अगर नहीं सुना तो अब सुन जाइए। काहे कि आगे चुनाव भी आना है और आपको कुर्सी चाहिए। आपको कुछ आता नहीं है, चाहिए तो आपको कुर्सी और देंगे यही लोग। हम पूछते हैं और भी पूछते हैं
ये बताइए अस्थाई की मानदेय? पहला बात तो हमको एक मानदेय मिल जाए जी। और अस्थाई दोनों चाहिए हमको। दो को नहीं, एक नहीं चाहिए। एगो मिलेगा। एगो कौन वाला लीजिएगा बताइए? अगर आपको पूछा जाए कि आप माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं कि बाप से, तब क्या कहिएगा? तो कहने का मतलब है कि अगर यदि हम अस्थाई हो जाते हैं, हमको खाने को कुछ ना मिले, तो हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे? हम क्या खाएंगे? घास पूरा तो खा नहीं सकते, हम भी इंसान हैं। तो भाई दोनों चाहिए ना। उससे सरकार के ऊपर क्या बोझ बढ़े? सरकार के बोझ हम जान रहे हैं कि सरकार का राजकोष में थोड़ा सा बोझ बढ़ेगा, तो इतना तो कमी नहीं है। अगर हम सरकार का सारा योजना करके हम सरकार का राजकोष में वृद्धि करवा सकते हैं, और वो हमारा जो जनता का टैक्स का जो पैसा होता है, चाहे संसाधन से हो चाहे अन्य स्रोतों से हो, इतना राजकोष में पैसा है कि पूरे झारखंड के छोड़िए, पूरा भारत देश को बैठा के खिला सकता है। झारखंड में इतना है, कैपेसिटी है। कहाँ इसका ऐसा दर्जा मिला है? ये तो पिछड़ा राज्य में आता है। कौन कह दिया पिछड़ा? पिछड़ा राज्य यहाँ के जो दलाल लोग हैं ना, उन लोग के सोच में है कि पिछड़ा। पिछड़ा नहीं है। पिछड़ा यहाँ के युवा भी नहीं है, पिछड़ा यहाँ का राज्य भी नहीं है। पिछड़ा बनाया है यहाँ के राज्य सरकार में जो बैठे रहते हैं, वहाँ के दलाल लोग पिछड़ा बनाते हैं। तो जो यहाँ का मीडिया के माध्यम से और भी माध्यम से दूसरे राज्य के, दूसरे देश के लोग देख रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि झारखंड में तो बेरोजगारी चरम पे है। भले ही खनिज संपदा से संपन्न है, देश को 40% माइनिंग का जो है पूरा पूर्ति करने वाले दमदार राज्य है। झारखंड में सब चीज़ है, लेकिन यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए ना। ये तो मिल ही नहीं रहा है। तो हम रोटी कमाए, खाए कोई और, तो भाई हम तो पिछड़ेंगे ना। एक गीत था झंडा गीत में कि हम नहीं चाहते औरों की मुंह की रोटी खा जाना, और सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा। तो कम से कम वो तो पढ़े होंगे। अगर यदि वो 5वीं कक्षा का एक कविता थी, अगर वो पढ़े होते तो इतना जरूर जानते कि हम जिन लोगों को काम करवा रहे हैं, जिन लोगों को पहले से नियुक्ति है, जो हमारी सरकार की योजना, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, सारी योजनाओं को अगर एक गरीब तक देने का काम करते हैं, तो उसके लिए भी तो हम कुछ रोजगार का काम करेंगे। एक चिड़िया भी होती है, अगर घर से निकलती है तो अपना दाना ले करके ही अपना घोंसला तक जाती है। हम सभी लोग दिन में पंचायत में दौड़ा करते हैं, पंचायत कई किलोमीटर तक रहता है। सप्ताह में 2 दिन ब्लॉक का चक्कर लगाइए, ना तेल पानी ना नाश्ता पानी, यहाँ तक कि जो हम लोग काम करते हैं उसका दाम भी नहीं मिलता है। तो बताइए जनता किस तरह की कमीशन? कमीशन तो सरकार खाती है, हम कमीशन नहीं खाते हैं। हम जो काम करते हैं अभी तक उसका मेहनताना नहीं मिला है, हमारा मजूरी नहीं मिला है। मनरेगा का रेट तो अभी खैर हेमंत सोरेन बढ़ाया है 200-250 के पार आसपास। अरे उसी को जोड़ दो ना भाई, उसी को जोड़ दो, ऐसे हमारा हो जाएगा। अगर आप उतना भी लागू कर देते हैं ना, पर डे के अनुसार भी अगर लागू कर देते हैं, तो हम खुशी खुशी पंचायत में योगदान दे देंगे। रघुवर दास तो हम लोग का कहा था पार्ट टाइम जॉब, लेकिन हमको पार्ट टाइम जॉब नहीं, हमको फुल टाइम जॉब करना पड़ता था। 24 घंटा। रातों को किसी का फ़ोन आ जाता था, भैया हमारा घरवा के जियो टैग न लो, आ जाए। रात को भी फ़ोन उठाइए, अगला दिन जाइए सवेरे जियो टैग कीजिए, भैया मेरा आवास नहीं बना है, मेरा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, तरह तरह की योजना। हम लोग को 16-17 कई सारी योजनाओं को दिया गया था सरकार का विभाग का काम। हम तो पंचायती राज विभाग में, पंचायती राज विभाग के अनुसार पंचायत में जो भी योजनाएं आती है उसको तो देने का काम किए ना हम। सरकार एक प्रकार से हम लोग को बिचौलिया बना दिया कि आप जाइए ये काम कीजिए आपको ये मिलेगा। तो भाई उसका दाम तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? परिचय दीजिए अपना। मैं बालदेव करमाली, प्रदेश मंच संचालक और झारखंड जिला रामगढ़ से। तो हमारे राज्य का सरकार, मंत्री, विधायक, सुन लीजिए, इनको मांग के प्रति आपका क्या सोच है, और सोच नहीं मांग पूरा कीजिए। इसलिए अंतिम व्यक्ति तक जाते हैं और अंतिम व्यक्ति तक देते हैं और दिए हैं। अगर आपको आगे सत्ता चाहिए तो इनके वादे को पूरा कीजिए। इनका कोई बहुत बड़ी वादा नहीं है, और जितना जल्द हो सके मिलने का प्रयास कीजिए, क्या कि ये भी इंसान है और इनका भी घर परिवार है। तो आप सभी लोगों से हम बारी बारी से पूछे और अपना इन्होंने बताया कि इन लोग कैसे आए और कैसे रखा गया और कैसा ठगा गया, या अगर नहीं भी ठगा गया तो इनका जो मांग है वो पूरा किया जाए। राजभवन रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।